नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और कल की तरह हम आज फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पे बात करने वाले हैं। आप जानते ही होंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, वो एक्सपेरिमेंट्स जो लगभग ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जैसे होते हैं, मगर उसमें एक आध चीज़ जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होती है वो इन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं होती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। तो कल हमने एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात की थी और वो था नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल डिज़ाइन, जिसको आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं। आज हम दूसरे और अंतिम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं और उस डिज़ाइन का नाम राइट हैंड साइड स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, सेपरेट सैम्पल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन बड़ा ही रोचक डिज़ाइन है और इसके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड मैंने वही चित्र दिखाया जो पहले स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था। रोचक ये इसलिए है कि ये इसमें एक विचित्र सी बात है जो आपने अभी तक किसी डिज़ाइन में नहीं देखी। पहले इसको समझ लेते हैं डिज़ाइन क्या है। आप राइट हैंड साइड देखिए, सीधे तरफ देखिए, सीधे हाथ की तरफ देखिए। सबसे पहले आर जो लिखा हुआ है वो रैंडम सिलेक्शन की बात है। मतलब आप जिस सब्जेक्ट्स को ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप में डालना चाहते हो, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों ग्रुप को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दो ग्रुप में आप डालते हो, इनको आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, रैंडमली असाइन नहीं करते हो। और क्यों नहीं करते मैं आपको बताने वाला हूँ। रैंडम सिलेक्शन होता है और आप जानते हो या रैंडम सिलेक्शन और विशेष रूप से जब रैंडम असाइनमेंट होता है तो फिर आपको प्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रैंडम असाइनमेंट ये सुनिश्चित करता है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो शुरुआत में लगभग एक जैसे हैं और ये काम बहुत अच्छी तरह रैंडम असाइनमेंट करता है। मगर यहाँ हम रैंडम सिलेक्शन की बात करते हैं। रोचक इसलिए है कि पहला ट्रीटमेंट ग्रुप जो है उसको आप प्री टेस्ट करते हो, मगर उसको आप पोस्ट टेस्ट मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो आप टेस्ट देते हो वो नहीं करते। इसके बजाय आप क्या करते हो, जो दूसरा ग्रुप है जिसको वही ट्रीटमेंट दिया जाता है जो आपने पहले ग्रुप को दिया है, उसको आप प्री टेस्ट नहीं करते हो मगर उसको पोस्ट टेस्ट करते हो। अब दोनों ट्रीटमेंट हैं, एक ग्रुप को आपने प्री टेस्ट दिया है, दूसरे ग्रुप को आपने पोस्ट टेस्ट किया है और ये दोनों ही ग्रुप्स के जो सदस्य हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने रैंडमली सेलेक्ट किया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आप अक्सर देखोगे कि जब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट एक ही ग्रुप को दिया जाता है और अक्सर ये जो है ट्रीटमेंट ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाता है, तो उसमें एक ख़तरा जो बना रहता है, एक थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी जो है वो होती है हमारे टेस्ट और ट्रीटमेंट के इंटरैक्शन की, है ना। वो थ्रेड जो है आपने इस तरह के डिज़ाइन से, जैसे कि सेपरेट सैम्पल, जो सेपरेट सैम्पल का मतलब है दो सैम्पल हैं, उनको आप एक को प्री टेस्ट दे रहे हो, दूसरे को पोस्ट टेस्ट दे रहे हो, तो आपने टेस्ट ट्रीटमेंट का जो इंटरैक्शन जो आप दूसरे डिज़ाइन में पाते हो वो यहाँ एब्सेंट है, वो यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ा ख़तरा जो होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ चौथे बिंदु में बताया है, जो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिखा हुआ है कि टेस्टिंग थ्रेट इज़ एलिमिनेटेड। टेस्टिंग का जो थ्रेट होता है, क्योंकि हमने ये देखा है पहली बार कि प्री टेस्ट जो है लोगों को एक अभ्यास कर देता है, प्रैक्टिस करके देता है कि पोस्ट टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है और फिर जो है ना प्री टेस्ट में जो सवाल पूछे गए हों उसके लिए शायद लोग अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, लोगों से बातचीत करें, किताब पूछें। समय जब बीतता है तो ये सब करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका टेस्ट और ट्रीटमेंट का इंटरैक्शन होता है। सरलता से इस बात को समझना चाहे तो ये है कि फिर आप पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होते हो कि अगर पोस्ट टेस्ट में आपको अगर कोई परिवर्तन दिखता है तो ये किसकी वजह से हुआ है। आप चाहते हो कि ये केवल ट्रीटमेंट की वजह से हुआ करे,
होना चाहिए, मगर ये होता नहीं है जब प्री टेस्ट और ट्रीटमेंट का इंटरेक्शन होता है या टेस्ट या ट्रीटमेंट का इंटरेक्शन होता है। तो जैसे मैंने आखिरी बिंदु में कहा है, हिस्ट्री का थ्रेट तो रहता ही है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ रैंडम जो है ना सिलेक्शन होता है, रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। और इसका मुख्य कारण ये है, जो पहले बिंदु में पहले बुलेट टेक्स्ट में मैंने लेफ़्ट हैंड साइड बताया है, कि अक्सर ये डिज़ाइन जो है ऐसी स्थिति में लागू किया जाता है जब आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसे समझिए अगर आप किसी कॉलेज में ये काम कर रहे हैं तो पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों को आप इस तरह का टेस्ट देंगे। या आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई शहर में रहने वाले लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो शहर के सब लोगों को साथ आप ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। और या किसी लार्ज कंपनी में, बड़ी कंपनी के अंदर आप ऐसा कोई ये डिज़ाइन इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप जितने भी कर्मचारी हैं उस बड़ी कंपनी में सबको ये टेस्ट देंगे। तो इसकी वजह से जो है आप यहाँ रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, रैंडम सिलेक्शन हो सकता है ना, तो ये इसका फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ अपन बात को ख़त्म करते हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही रोचक डिज़ाइन है और ये दूसरा और अंतिम डिज़ाइन है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। कल हम किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।